हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत एंड ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को सभी को हर एक क्लास में आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे जीत एंड ट्यूब चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में देखे जाने वाले हैं, जहां से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो वो यहाँ पे टॉपिक जो है वो डील कराए जाते हैं। तो ऐसा अभी तक आपने अगर हमारे जीत एंड ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको हमारे जीत एंड ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो आपको दोस्तों एक और सूचना मिल चुकी होगी कि यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है दोस्तों यहाँ पे आरएमएल के वो डाउनलोड होने लग गए हैं। उन लोगों के डाउनलोड होने लग गए हैं जिनका जो है एग्जाम सेंटर पे यहाँ पे कैंसिल हुआ था। एक लिस्ट आई थी कि ये एग्जाम सेंटर पे दोबारा यहाँ पे जो है वो दोबारा सेंटर्स पे यहाँ पे एग्जाम नहीं हो पाए, तो दोबारा यहाँ पे सेंटर्स दिए गए हैं, आपको अलॉट किए गए हैं। चाहे दोस्तों वो आपको वाराणसी मिला हो, इलाहाबाद मिला हो या फिर कानपुर मिला हो, ऐसी ऐसी जगह पे दोस्तों यहाँ पे दिल्ली ऐसी जगह पे यहाँ पे एग्जाम सेंटर जो है देखने को मिल चुके थे। एग्जाम सेंटर्स ऑलरेडी पहले अलॉकेट कर दिए थे, लेकिन सिटी अलॉकेट कर दी, लेकिन एडमिट कार्ड जो है वो कल आज की डेट में आपके पास में डाउनलोड हो रहे हैं। जिनके दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है पुराने वाले भी दिख रहे हैं। अगर पुराने वाले लोग जो है जिनका यहाँ पे एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था और उनका एग्जाम हो चुका था, उनके भी एडमिट कार्ड दिख रहे हैं, लेकिन वो पुराने वाले डेट के जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन अब जो डाउनलोड हो रहे हैं वो उनके हैं जिनका एग्जाम जो है वो 11 तारीख को देखने को मिलेगा। और एक और चीज दोस्तों, 18 तारीख को यहाँ पे जो यूपी की यहाँ पे वैकेंसी थी जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सैफी वाली, उसका भी एग्जाम आने वाला है। तो ये आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको दोस्तों यहाँ पे आप जितना भी स्टार मार्किंग लगाएंगे, स्टार मार्किंग यहाँ पे दोस्तों आप 5 स्टार मार्किंग करके ऑलरेडी लिख लीजिए। इसमें से डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन सिंगल लाइनर और डबल लाइनर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बताया था हेलुसिनेशन है क्या। हेलुसिनेशन दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे रॉन्ग परसेप्शन होता है और यहाँ पे साथ में स्टिमुलाई भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, हेलुसिनेशन कहलाता है। तो आप परसीव जो है वो गलत कर लेते हैं और स्टिमुलाई भी प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। डिल्यूजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एफएफपी के नाम से भी फॉल्स फिक्स बिलीव, तो एफएफबी के नाम से पढ़ा दिया था फॉल्स फिक्स बिलीव होता है जो कि अनशेकेबल है। और इल्यूजन का बताया था कि यहाँ पे मिस इंटरप्रेट करता है लेकिन स्टिमुलाई प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हेलुसिनेशन मैंने आपको बता दिया कि आप स्टिमुलाई यहाँ पे नहीं रहेगी और यहाँ पे पर्सन को जो है वो यहाँ पे फॉल्स बिलीव हो जाएगा। साथ में पहला अगर इसके कुछ टाइप सुने तो ऑडिटरी, विजुअल, गैस्ट्रेटरी, टैक्टाइल और साथ में हिप्नोगोगिक, हिप्नोपॉम्पिक, रिफ्लेक्स और इसी प्रकार से यहाँ पे ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल सारे देखने को मिलेंगे। अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे कहाँ ये मोस्ट कॉमन है, कहाँ ज्यादा मेनली देखे जाते हैं और क्या इनका यहाँ पे डेफिनेशन होने वाली है। तो बहुत ही अच्छे मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल एग्जांपल याद करने हैं, ये सीधे सीधे आपको आ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको लिखा है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन आपको ऑलरेडी पता है कि ऑडिटरी में आपको कोई चीज सुनाई देती है लेकिन वो चीज रियल में नहीं होती है हेलुसिनेशन में। जिस लाइक दोस्तों आप यहाँ पे जो भी पेशेंट होगा, क्लाइंट होगा, वो यहाँ पे बैठा होगा या लेटा होगा जो भी है, और उसको दोस्तों यहाँ से आवाजें आएंगी, बाहर की तरफ से आवाजें आएंगी कि बाहर चीज जो है वो कुछ भी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो कोई भी जस्ट लाइक एरोप्लेन जा रहा है या फिर कोई भी बाइक वगैरह जा रही है, लेकिन जब वो यहाँ पे गेट से दोस्तों उठ के बाहर जाएगा तो उसको यहाँ पे ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, बाइक वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। नाइट में वो यहाँ पे स्लीपिंग मोड में था थोड़ा, वो जैसे ही वो इसको आवाजें आई बाहर से कि बाहर कोई आवाज दे रहा है, मुझे मेरा नाम पुकारा है, लेकिन जैसे दोस्तों वो बाहर जाके देखता है तो वहां पे कोई भी खड़ा नहीं मिलता है। तो स्टिमुलाई दोस्तों यहाँ पे एब्सेंट रहेगी लेकिन उसको क्या है, हेलुसिनेशन होगा। तो आपको ऑडिटरी समझ में आ गया। और दोस्तों ये मेनली मोस्ट कॉमनली फंक्शनल साइकोसिस में देखने को मिलता है। तो आपको एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे फंक्शनल साइकोसिस और यहाँ पे ऑर्गेनिक साइकोसिस मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक साइकोसिस में दोस्तों आपको क्या चीज देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक साइकोसिस में आपको डिमेंशिया और दोस्तों यहाँ पे डेल्रियम मैंने आपको जैसे आपको देखने को बताए थे। तो साइकोसिस एक चीज होती है, साइकोसिस और न्यूरोसिस में आपको आगे बताने वाला हूँ। साइकोसिस में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है और न्यूरोसिस में क्या होता है। साइकोसिस में तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो इंसाइट है और जजमेंट है वो दोनों ही क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। वहीं न्यूरोसिस में क्या है, इंसाइट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और जजमेंट वो यहाँ पे करने की शक्ति उसकी रहेगी। तो साइकोसिस न्यूरोसिस में ये डिफरेंस है। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फंक्शनल साइकोसिस और यहाँ पे ऑर्गेनिक साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में आपको डिलीरियम, डिमेंशिया और फंक्शनल साइकोसिस में आपका यहाँ पे सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन और मेनिया देखने को वो इजिली आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ।
इसी प्रकार से दोस्तों इसमें आपको मैंने बता दी, तो फंक्शनल साइकोसिस में ऑडिटरी देखने को मिलता है, और विजुअल किस में देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस में देखने को मिलता है विजुअल हेलुसिनेशन। अब विजुअल का अगर दोस्तों मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो विजुअल हेलुसिनेशन में जस्ट लाइक एक फिर से कोई भी जैसे क्लाइंट है और उसको यहाँ पे जस्ट लाइक एक क्लाइंट है, और सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, जो भी दोस्तों यहाँ पे जो भी अल्कोहल का ज्यादा ही सेवन करते हैं उनको ये विजुअल हेलुसिनेशन जो है कॉमनली देखने को मिलता है। जस्ट लाइक कोई क्लाइंट जो है अल्कोहल पी के आया है और अपने घर में बैठेगा तो उसको कोई चीज ये लगे कि दोस्तों वहां पे कोई खड़ा है, या फिर उसको देखने में कोई चीज अलग लग रही है, वहां पे उसको कुछ अनदेखा ही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो वहां पे जाके देखता है तो वो चीज स्टिमुलाई जो है वो एब्सेंट देखने को मिलती है। इसलिए उसको लगेगा कि दरवाजे से कोई मुझे तो देख रहा है, लेकिन दोस्तों जब वो दरवाजे के पास जाएगा तो वहां जाके देखेगा कोई भी वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, विजुअल हेलुसिनेशन हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक साइकोसिस में मेनली देखा जाता है। अब थर्ड बात आती है दोस्तों यहाँ पे गैस्ट्रेटरी। गैस्ट्रेटरी से मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको अगर यहाँ पे लिख दूं तो गैस्ट्रेटरी का सीधा मतलब होता है किससे, टेस्ट से। ठीक है, गैस्ट्रेटरी के टेस्ट से मतलब होता है, तो जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं कि यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे पेशेंट जो है क्लाइंट है उसको गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे टेस्ट का यहाँ पे उसको दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग ही जो है वो टेस्ट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों स्टिमुलाई जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगी, मैंने पहले बताया स्टिमुलाई एब्सेंट रहेगी, वो यहाँ पे उसको अलग ही अलग प्रकार के जो है वो टेस्ट आने वाले, क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलाई जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, साथ में दोस्तों अगर ऑल्फैक्टरी में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी आपको मालूम है कि ऑल्फैक्टरी में उसको कुछ दोस्तों जो है वो अलग ही स्मेल प्रकार की आएगी, मतलब जो चीज नहीं है। जैसे मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे पड़ोसी के घर पे अगर मान के चलिए गाजर का हलवा बन रहा है, उसको स्मेल आ रही है, ठीक है, वहां जाके देखेगा तो वहां जाके आपको एक तो विजुअल हेलुसिनेशन में वहां कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैंने बताया कि स्टिमुलाई जो है वो एब्सेंट रहती है। साथ में ऑल्फैक्टरी में क्या है, उसको अलग ही प्रकार की जो है स्मेल आएगी, वहां जाके देखेगा तो वो स्मेल वहां पे है नहीं, लेकिन उसको स्मेल जो है वो आ रही है। तो हेलुसिनेशन में जो है वो स्टिमुलाई वो है एब्सेंट रहती है। सेम चीज क्या देखने को मिलती है ड्यूरिंग एरो एपिलेप्सी ऑफ सीजर। दोस्तों जिस भी पेशेंट को यहाँ पे ताने आएंगी, एपिलेप्सी सीजर मतलब ताने आती है, तो उसको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऑल्फैक्टरी मतलब किसी प्रकार की स्मेल आती है, लेकिन वो जो स्मेल है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसी प्रकार से अगर पांचवा अपन देखें तो टैक्टाइल हेलुसिनेशन हो जाएगा। हेलुसिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन अगर टैक्टाइल की बात करें तो टैक्टाइल मतलब कोई चीज जो है दोस्तों उसकी बॉडी पे चल रही है, कोई चीज उसकी बॉडी पे चल रही है। जस्ट लाइक अगर कोई भी चींटी है उसकी बॉडी पे चल रही है तो उसे ये लगेगा कि मेरी बॉडी पे कुछ तो यहाँ पे रेंग रहा है, कुछ तो चल रहा है, लेकिन एक्चुअली जो है वो देखेगा तो वहां पे वो चीज प्रेजेंट नहीं होगी। तो टैक्टाइल हेलुसिनेशन अगर ज्यादातर देखे जाए तो जो पर्सन दोस्तों यहाँ पे जो कोकेन लेते हैं ना, कोकेन का सबसे ज्यादा अब्यूज करते हैं, कोकेन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे लेते हैं, तो उसको ये लगेगा कि मेरे जो है शरीर पे कोई तो यहाँ पे चींटियां रेंग रही है, कुछ तो जू तो रेंग रही है, लेकिन वो अगर वहां पे करेक्टली देखेगा तो वो चीज वहां पे एब्सेंट रहने वाली है, क्योंकि ये चीज क्या है, हेलुसिनेशन। अब दोस्तों अगर ये पांच तो आपने ऑलरेडी सुने होंगे, लेकिन अपन अगर बात करेंगे ये सिक्स वाला, तो हिप्नोगोगिक। हिप्नोगोगिक यहाँ से आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं, गोगिक मतलब जी से ये लगा सकते हैं। जब भी पेशेंट जो है यहाँ पे उसको नींद आएगी या फिर सोने ही जा रहा होगा तो उस टाइप में दोस्तों उसको क्या है, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। वहीं हिप्नो पंपिंग की बात करें तो पंपिंग मतलब कोई चीज पंप अप होती है, एकदम से उठती है, तो ये क्या है, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। जब जो है यहाँ पे क्लाइंट या पेशेंट वहां पे क्या होगा, जैसे ही बेड से उठेगा वैसे ही उसको दोस्तों यहाँ पे हेलुसिनेशन होने को देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों लास्ट में आता है एक रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। आप इसका वर्ड जो है बहुत ही रेयर सुना होगा। तो रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में क्या होता है, जिस लाइक मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें ये पेशेंट जो है बोलता है कि जब भी दोस्तों मैं यहाँ पे बल्ब को देखता हूं तो उसमें जो रोशनी आ रही है तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे जो है दोस्तों यहाँ पे जो कोई भी गॉडेस वगैरह का उसका देखने को उसको मिल रहा है। मतलब एक हेलुसिनेशन से अनदर हेलुसिनेशन पे वो पहुंच जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो आई होप ये सारे हेलुसिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको इजीली जो है समझ में आ जाने वाले हैं। तो इस लाइक पहला मैंने आपको बताया था ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी में मतलब कोई आवाज उसको आ जाएगी, जिस लाइक पेशेंट जो है बैठा है अपने घर में लेटा है, लेकिन उसको बाहर से कोई भी साउंड आई है रोड पे जाके, चाहे वो यहाँ पे कोई भी ट्रक की आई हो, बाइक की हो, जैसे ही वो पेशेंट क्लाइंट जो है बाहर जाके देखेगा तो वो चीज वहां पे आवाज और वहां पे कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होगी। मतलब वो उसका भ्रम था, इस हेलुसिनेशन था, कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होगी। और मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया कि इसमें फंक्शनल साइकोसिस में देखने को मिलेगा। वहीं विजुअल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे उसने बाहर से कोई भी चीज आ रही है, जैसे वो दरवाजे के बाहर देखेगा तो उसे ये लगेगा कि बाहर से कोई देख रहा है, लेकिन जैसे वो दरवाजे के पास जाके देखेगा तो उसे वहां पे कोई भी नजर आने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये जो भी पेशेंट यहाँ पे ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंकर्स होते हैं, उनको ये चीज देखने को
मिलती है। वहीं गैस्ट्रेटरी मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताया कि यहाँ पे गैस्ट्रेटरी जो टेस्ट है उसको कोई भी प्रकार का अलग प्रकार का टेस्ट आएगा, जबकि वो चीज उसमें वो स्टिमुलाई जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो खासकर दोस्तों ये क्या हो जाता है, मेनली किसमें प्रेजेंट होता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में प्रेजेंट होता है। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है कि कुछ परसीव कर लेना। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी चीज को परसीव कर लेता है। ज्यादातर खाने की बात आती है तो खाने का मैं अगर एग्जांपल दूं, कोई भी पेशेंट अगर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती है तो वो उसके पास में खाना आया है तो वो ये सोचेगा इसमें जो है वो जहर मिला हुआ है, तो ये सोचता है कि इसमें गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन में, जबकि उसमें नहीं रहता। साथ में अगर बात करें ऑल्फैक्टरी की, मैंने आपको बता दी कि ऑल्फैक्टरी में उसको स्मेल आने वाली है जो कि वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे ही कोई चीज बन रही है उसकी स्मेल आ रही, वहां जाके देखा तो वो दोनों ही चीज प्रेजेंट नहीं थी। सेम यहाँ पे टेक्टाइल, जो भी कोकेन लेगा तो उसको लगेगा उसके शरीर पे कुछ ना कुछ रेंग रहा है। वहीं हिप्नोगोगिक, जब भी वो फॉल अस्लीप करेगा, जैसे ही वो सोने की निद्रा में जाएगा या फिर बेड पे जाएगा तो उसको हेलुसिनेशन आएंगे। वहीं हिप्नोपॉम्पिक, जब वो उठेगा तो उसको हेलुसिनेशन आएंगे। और रिफ्लेक्स का मैंने जैसे उदाहरण दिया है कि वो जैसे ही बल्ब को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा पीछे से जो है वो भगवान की मूर्ति जो है, भगवान दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ ऐसा उसको किसमें लगता है, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में लगता है। तो आई होप जो ये सारे हेलुसिनेशन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। ये दोस्तों इसलिए मैंने आपको 5 स्टार मार्किंग कराई क्योंकि इसमें से आपको आने वाले टाइम पे जो भी आपका एग्जाम आ रहा है एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और ऊपर के दो हैं दोस्तों यहाँ पे 5, इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो पूरा ही क्या है हमारा स्टार मार्किंग करके बता दिया जाएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा और लोगों को भी शेयर करेगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से यूट्यूब के थ्रू जो है ले सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको फ्यूचर में भी हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और शुभ रात्रि।